विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 66वें भाग में एपिसोड 66 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा के बुक 3 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 3 का टाइटल है व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा की शिक्षाएं क्या है। और इस बुक 3 के आखिरी पार्ट का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पार्ट 5, व्हाट इज सद्धम्म, सद्धम्म क्या है। और इस पार्ट 5 के आखिरी सेक्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं। आखिरी सेक्शन 4 का टाइटल है कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वो सभी सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। और आज हम इस सेक्शन के आखिरी चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस आखिरी चैप्टर का टाइटल है कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वो इंसानों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि इंसान असमान पैदा होते हैं। कुछ इंसान शक्तिशाली पैदा होते हैं, मजबूत पैदा होते हैं, तो कुछ इंसान कमजोर पैदा होते हैं। कुछ इंसान ज्यादा बुद्धिमानी होते हैं, कुछ इंसान कम बुद्धिमानी होते हैं, तो कुछ इंसान बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं होते। कुछ लोगों की क्षमता, सामर्थ्य ज्यादा होती है, कुछ लोगों की क्षमता कम होती है। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। सभी लोगों को जीवन के संघर्ष से, अस्तित्व के संघर्ष में दाखिल होना ही होता है। जीवन के संघर्ष से सभी लोगों को गुजरना ही होता है। इस अस्तित्व के संघर्ष से या इस जीवन के संघर्ष में अगर असमानता को इस जीवन के संघर्ष का नियम स्वीकार किया जाए तो जो सबसे कमजोर है वो हमेशा उसका पराजय होगा, वो हमेशा पराजित होता रहेगा। क्या ये असमानता का नियम जीवन के इस संघर्ष का एक नियम स्वीकार किया जाना चाहिए? कुछ लोगों का जवाब हां में था, कुछ लोगों का जवाब सकारात्मक था और उनका जवाब इस आधार पर सकारात्मक था कि इसके परिणाम स्वरूप इस जीवन के संघर्ष में, अस्तित्व के संघर्ष में जो योग्यतम है वही बना रहेगा। अब सवाल यह पैदा होता है, समाज के दृष्टि में योग्यतम या सर्वोत्तम किसकी जरूरत होती है? समाज में योग्य इंसान की जरूरत है या सर्वोत्तम श्रेष्ठ इंसान की समाज को जरूरत होती है? कोई इसका सकारात्मक जवाब नहीं दे सका। इसी संदेह के कारण धम्म समानता की शिक्षा देता है। समानता सर्वोत्तम इंसान को जीवन के इस संघर्ष में बने रहने में सहायता करता है, बचाने में उसको मदद करता है, चाहे वो सर्वोत्तम इंसान योग्य ना भी हो। समाज को सर्वोत्तम की जरूरत होती है, योग्यतम की नहीं। समाज को श्रेष्ठ इंसान की जरूरत है, चाहे वो योग्य ना भी हो। यही वो प्राथमिक कारण है जिस वजह से धम्म समानता का समर्थन करता है। यही तथागत बुद्ध का दृष्टिकोण था और इसी वजह से तथागत बुद्ध का तर्क था कि जो धर्म समानता की शिक्षा नहीं देता, जो धर्म समानता नहीं सिखाता, वो अपनाने योग्य नहीं है। तथागत बुद्ध ने कुछ सवाल पूछे। क्या तुम ऐसे धर्म को आदर दे सकते हो या ऐसे धर्म को स्वीकार कर सकते हो जो ये शिक्षा दे कि दूसरों को दुखी करके खुद को सुखी करो, या फिर खुद को दुखी करके दूसरों को सुखी करो, या फिर दोनों को, खुद को भी दुखी करो और
दूसरों को भी दुखी करो। क्या वो धम्म बेहतर नहीं है जो अपने साथ साथ दूसरों के भी खुशियों में बढ़ोतरी करे, वृद्धि करे और कोई उत्पीड़न सहन नहीं करे? ये कुछ सवाल थे जो तथागत बुद्ध ने उन ब्राह्मणों को पूछे जो समानता का विरोध किया करते थे और असमानता का समर्थन किया करते थे। इंसान के खुद के सराहनीय स्वभाव से विकसित हुआ तथागत बुद्ध का ये धम्म, ये विश्व का सबसे खूबसूरत और उत्तम न्याय है, जस्टिस है। और इसलिए धम्म तभी सद्धम्म होता है जब वो ये शिक्षा दे कि इंसानों के बीच में समानता होनी चाहिए, इस समानता को बढ़ावा देना चाहिए। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।